मदीना मेरे लिए। एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे बस। ना ना ना, सबको नहीं बोलना है भाई। गौस पाक के नाम पर बहुत मुर्गा आपने खाया है। जैसे एक शिकारी के जाल में तोता और कौवा दोनों फंस गए, तो कौवा रोने लगा। तोते ने कहा यार तुम क्यों रो रहे हो? तो उस कौवे ने कहा अरे मेरे भाई दुआ कर कि शिकारी सुन ली हो, वरना उसके यहाँ खाना भी जाएगा। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। मतलब है आप लोग की गए कहीं बरेली शरीफ गए, अगर 10-15 दिन का बच्चा हो और मुफ्ती साजिद साहब की तकरीर सुन ले तो मेरे ख्याल से अल्लाह जाने क्या हश्र हो उसका। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। बड़ी मोहब्बत करते हैं और हक बोलते हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। आला हजरत के मानने वालों की पहली पहचान कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। अब एक शेर पढ़ता हूं। आला हजरत सरकार कभी बगदाद शरीफ नहीं गए, लेकिन बगदाद वाले से एक मिनट के लिए आला हजरत जुदा भी नहीं हुए। दिलबर भाई, इसी हवाले से पढ़ता हूं। देखें आप, मैंने बगदाद देखा है तो मैं कह सकता हूं, अगर आपको जाना हो तो आप भी बोले कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। अगर ये दहली है तो मुझे यकीन दिलाएं आप, वरना गालिब साहब यहीं आराम कर रहे हैं। सब पर गालिब थे, मोमिन साहब यहीं आराम कर रहे हैं, इब्राहिम ज़ौक यहीं है, सब बड़े बड़े लोग यहीं हैं। सिर्फ वो मुरादाबाद का अदब है जिसका नाम है जिगर, वो सिर्फ मेरे गोंडा शहर में लेटा हुआ। समझ रहे हो? एक शायर साहब थे तो वो शेर, एक मिसरा उन्होंने लिखा कि चमन से आ रही है बूये कबाब, चमन से आ रही है बूये कबाब। और इसी मिसरे को लेकर वो परेशान थे दिलबर भाई कि इसका गिरह क्या लगाया जाए। अब वो नदी के किनारे बैठे हुए थे, 12 साल की उम्र लेकर एक कमसिन लड़का गुजरा। तो जब उन्होंने पढ़ा कि चमन से आ रही है बूये कबाब, तो उसने कहा किसी बुलबुल का दिल जला होगा। जानते हो 12 साल की उम्र में जिसने गिरा लगाया था उसी को दुनिया जिगर कहती है। छोटा मोटा आदमी है यार। तो अगर आपके यहाँ गालिबो ज़ौक लेटे हुए हैं तो हम जिस शहर से आए हैं वहां जिगर मुरादाबादी लेटा हुआ है। समझ रहे हो? अब आपको फैसला करना है कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए। सब बोले, सब बोले, सब बोले, सबकी आवाज यहां तक आनी चाहिए कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। बगदाद वाले मेरी शफाअत कराएंगे, अहमद रजा बने जो वसीला मेरे लिए। कि बगदाद वाले मेरी शफाअत कराएंगे, अहमद रजा बने जो वसीला। अभी आप नारा लगा रहे थे ना, मैं थका हूं, एक नारा लगाओ तो आखिरी शेर पढ़ो। उठो माशाल्लाह, हाँ जल्दी करो। या रसूल अल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ऊंची आवाज में बोले आप। माशाल्लाह, बस बाबू बैठ जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। और बहुत खुशी की बात यह है कि हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र किया मेरे भाई ने, तो खलीफा हुजूर ताजुश शरिया पीर तरीक़त हुजूर शाह अल्लामा सैयद शहजाद साहब भी बैठे हुए हैं, और अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम साहब बैठे हुए हैं, और ये सारे मुक़द्दस लोग बैठे हुए हैं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यार एक शराबी इत्तेफाक से तबलीगी जमात के हाथ लग गया, इन लोगों ने उसे सुधार दिया, वो नमाज पढ़ने लगा। अब जहाँ लोग जाते हैं ये तबलीगी जमात के कहते हैं हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। फिर वो कहीं लेकर जाते, फिर कहते कि हजरात इसको देखते हैं बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। एक दिन करीब 20,000 का मजमा था, वो तबलीगी जमात के लोग बैठे हुए थे, उसी में वो शराबी बैठा हुआ था। तबलीगी जमात वालों ने कहा हजरात ये बहुत बड़ा शराबी था, हम लोगों की तबलीग का असर ये है कि ये नमाज पढ़ने लगा। अगर आप चाहे तो इसका बयान ले सकते हैं। जैसे वो तबलीगी जमात की बातों को सुनकर शराबी माइक पे आया तो उसने कहा कि यार इतना जब मैं शराब पीता था तब बदनाम नहीं था जितना इन मौलवियों ने उठा के बदनाम कर दिया है। कि मक्का मेरे लिए है, मदीना मेरे लिए, और क्या क्या है मेरे शाह का तोहफा मेरे लिए। बगदाद वाले मेरी शफाअत कराएंगे, अहमद रजा बने जो वसीला मेरे लिए, और कौवा हो तुम सभी को मुबारक के नजदियों, बेहतर है गौसे पाक का मुर्गा मेरे लिए। इसी शेर में कैद होकर के मैं गुजारिश करता हूँ कि 2-3 शेर के लिए मोहतरम दानिश साहब किल्ला तशरीफ ले आए, उसके बाद में इंशाअल्लाह अजीज अल्लामा इमरान हनफी साहब किल्ला, दिलबर भाई हुजूर सैयद साहब किल्ला जैसे मुकद्दस लोग आते रहे।
कि किस्मत मेरी कुटिया की भी चमकाई ये आका। निजामत के हवाले से तो उसी तरीके से शेर पढ़ा जाता है जैसे बगैर स्टॉप के अभी मैं भागा हुआ था, जबकि बहुत मैं संजीदा आदमी हूं। कि किस्मत मेरी कुटिया की भी चमकाई ये आका, हसनैन को लेकर कभी आ जाइए आका। अगर ये सब मेरी जमात के मुकद्दस लोग बोले तो समझो शेर बहुत अच्छा है। कि किस्मत मेरी कुटिया की भी चमकाई ये आका, और हसनैन को लेकर कभी आ जाइए आका। बन जाए मेरे वास्ते बख्शिश का सहारा, वो नात मेरे हाथ से लिखवाइए आका। कि बन जाए मेरे वास्ते बख्शिश का सहारा, वो नात मेरे हाथ से लिखवाइए आका। वो नात मेरे हाथ से लिखवाइए आका। और फिर घूम फिरा के दिल पर भाई वहीं पहुंच रहा हूं जहां सैयद साफुल्लाह के कदमों के निशान है। अगर शेर किसी एंगल से लगे कि अच्छा है तो दहली वालों बोल के सुन लीजिएगा आप। कि किस्मत मेरी कुटिया की भी चमकाई ये आका, हसनैन को लेकर कभी आ जाइए आका। और बन जाए मेरे वास्ते बख्शिश का सहारा, वो नात मेरे हाथ से लिखवाइए आका। मैं आले पैगंबर की हूं दहलीज का नौकर नौकर, खुद दीजिए हैदर से भी दिलवाइए। मैं आले पैगंबर की हूं दहलीज का नौकर, खुद दीजिए हैदर से भी दिलवाइए आका। खुद दीजिए हैदर से भी दिलवाइए आका। ये बच्चा इतनी देर से बोल रहा है कि ये बड़े होकर बहुत बड़ा खतीब बनेगा। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ दिल्ली शहर में रह करके आला हज़रत सरकार के मिशन को, उनके फरमोदात को, उनकी तालीमात को आम करने वाली ज़ात अल्लामा साजिदुर रहमान साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सिद्दीक अकबर, जलसे दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। और बोले आंख में सुरमा बरेली का। अच्छा पीछे वाले भी लगाएंगे। आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे। एक शेर पढ़ दूं ताकि आप यहां बैठ के खूब मुस्कुरा लें माशाअल्लाह। कि जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। एक चौराहे पर एक बोर्ड लगा हुआ था, एक वहाबी ने उतारने के बाद थाने में लेकर गया। पुलिस वालों से कहा कि इसमें हमारे खिलाफ गालियां लिखी हुई हैं। पुलिस वाले ने जब उस बैनर को देखा तो दिलबर भाई उसमें लिखा हुआ था कि निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें मुसलमानों ने तो अपने पैगंबर की तारीफ की है, आप कह रहे हो कि इसमें गालियां लिखी हुई हैं। तो उस वहाबी ने कहा साहब आप नहीं समझते, जहां इबलीस लिखा हुआ है उससे मुराद हम ही लोग। अगर सब बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं बोलेंगे तो जिद्दी आदमी हो तो 2.5 घंटा हम ही बोल के चले जाएंगे। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। दिलबर भाई आपने शेर बहुत कहे होंगे लेकिन ऐसा शेर नहीं कहा होगा, सुनो। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, और जलवाए शाने पैगंबर देखने के वास्ते आंख में सुरमा बरेली का लगाते जाएंगे, और हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले, और ये नजदी वहाबी। अरे यार कम से कम गिरिडीह की तरह तो बोलो भाई। और ये नजदी वहाबी, और मिलके बोलो, और ये नजदी वहाबी। अरे ये इतने पागल हो गए कि एक वहाबी ने एक सुन्नी से पूछा यार जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। उसने कहा तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है। समझ रहे हो। एक शेर इसमें और है, हुजूर ताजुश शरिया के हवाले से पढ़ दूं क्या? शेर अच्छा लगेगा दिलबर भाई? हाँ अच्छा लगेगा। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। मैंने पहले बताया कि बस कुल मिलाकर हुजूर सैयद साहब बैठे हुए हैं, और कुल मिलाकर हमें अल्लामा कैसर खालिद साहब से ही सब ले लेना है इंशाअल्लाह। हाँ देखो कितना पैसा रखे हैं माशाअल्लाह।
कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। अब जाओ तुम सबसे पैसा लेकर आओ, शेर बहुत बढ़िया है। हाँ। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे। आखिरी शेर पर वो खामोश रहेगा जो हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत नहीं करता। कि खुल्द में सरकार की नाते सुनाते जाएंगे और जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। और सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोबारा पढ़ देंगे, ठीक है। जब तक 500-600 रुपया हो जाता नहीं है मैं छोड़ता ही नहीं कि जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे, जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे अब देखो आला हजरत का शेर लाना है कहीं ना कहीं कि जश्न मीलादुल नबी सुन्नी मनाते जाएंगे। हम रहेंगे दामने सरकार के साए तले और ये नजदी वहाबी मार खाते जाएंगे। सुलह कुल्ली मौलवी अख्तर रजा से मत उलझ, वो तेरे जैसों को उंगली पर नचाते जाएंगे। अब आला हजरत की बोली में बोल लो, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। आइए बढ़ेगी अदब और एहतराम के साथ खलीफा हुजूर ताजुल शरिया पीर तरीक़त हुजूर शाह अल्लामा सैयद शहजाद साहब। अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने हिंदुस्तान भर की ज़मीन पर कदम रखते हुए यही कहा है कि डंडा किसी भी खानका का हो उसमें झंडा बरेली का होगा इंशाअल्लाह। उसी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाने का हुनर भी रखते हैं। अल्लामा शकील साहब ने जब मुझे दावत दी थी तो यही कहा था कि आफाक भाई आपको 17 को मुझे सुनना है, बस किसी तरीके से आपको आना है। तो बहुत अच्छी तो तबीयत नहीं है कि उस एतबार से निज़ामत कर ली जाए जिस एतबार से बातें की जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर किसी महफिल में और देखा जाएगा। मैं गुजारिश करता हूँ हुजूर सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, आइए आले नबी आले फातिमी का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर। और बोले कम से कम ये सोच कर बोल देना यार कि पूरे हिंदुस्तान में वो जाकर यही कहते हैं कि ये दुआ मांगी है मैंने बड़े अरमान के साथ, या इलाही तू उठाना हमें ईमान के साथ, हम किसी और के मसलक पे नहीं चल सकते, हमको रहने दो बरेली के रजा खान के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गौसुल आजम जलसे दस्तार बंदी दारुल उलूम सिद्दीकिया रज़विया मुसलमानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अहले सुन्नत के बागबा बनकर चमने सुन्नियत को सींचेंगे और जो भी गुस्ताखे अजहरी होगा उसकी चमड़ी जरूर खींचेंगे।